तो नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हमारा फ्राइडे था। फ्राइडे का मैंने टारगेट टेस्ट दिया था। आप लोग उत्तराखंड का था, मैंने उत्तराखंड के कुछ क्वेश्चन होंगे तो उत्तराखंड सीरीज के साथ मैं आप लोग के साथ बना हूँ। साथ साथ कल 13 तारीख है, सैटरडे 13 मई, हमने सीकर एकेडमी में एक छोटी सी क्विज रखी है। जितने भी लोग हैं देहरादून के आसपास के लोग हैं जो चाहते हैं कि सचिवालय रक्षक से पहले अपना आपको एक फाइट करना चाहते हैं ना, आप एक फाइट में जाना चाहते हैं तो कल आ जाइए। कल 9 बजे, कल 9 AM पे हो सके तो आप 9 बजे से पहले पहुंचने की कोशिश करेगा, क्योंकि कल थोड़ा भीड़ रहेगी। तो 9 बजे से पहले पहले आप कोचिंग में पहुंचेगा, थोड़ा अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना। आप ओपन क्विज में कोई भी हो, किसी भी संस्थान का हो, कोई भी टॉपर बच्चा हो, आप आ सकते हो। प्राइज हम सबको देंगे जो भी टॉप में आएगा, ठीक है। इसके साथ साथ आज जो सॉल्यूशन था मेरा फ्राइडे का था, उत्तराखंड के कुछ क्वेश्चन थे, खासतौर पर बलौदी से थे। बलौदी, डीडी शर्मा, अजय रावत और विंसर से मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए आप लोगों के लिए। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन देखना, निम्न में से कौन सा असुमेलित है। तो आपको बताना था हमारा कौन सा क्वेश्चन हमारा सुमेलित नहीं है, इस पे बताना था। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन फर्स्ट पे आ जाना। हमारा ऑप्शन फर्स्ट क्या कह रहा हमारा, विजय कुमार बिष्ट उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है। देखना, विजय कुमार बिष्ट वर्तमान में देखना तो उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। बिल्कुल सही बात है, अभी जो हमारे अध्यक्ष हैं विजय कुमार बिष्ट ही हमारे अध्यक्ष हैं। ऑप्शन दो सेकंड पे आ जाना, चंद्रशेखर भट्ट उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य सचिव है। ना 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 ना, चंद्रशेखर भट्ट हमारे वर्तमान मुख्य सचिव नहीं है, बल्कि एस संधू है। एस संधू हमारे क्या था, मुख्य सचिव थे। तो ऑप्शन बी तो हमारा गलत था। चंद्रशेखर भट्ट आता तो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे IS चंद्रशेखर भट्ट। ऑप्शन सी देखना, कुसुम कंडवाल उत्तराखंड की वर्तमान महिला आयोग की अध्यक्षता है। पहला हमारा विजय बर्तवाल थी, विजय बर्तवाल की जगह अब कौन बैठ गया, कुसुम कंडवाल। एक आता गीता खन्ना, अभी हाल ही में एक नियुक्ति हुई गीता खन्ना, ठीक है। बाल संरक्षण आयोग की जो अध्यक्षा बनी अभी हाल ही में, उनका नाम है गीता खन्ना। हो गया हमारे 4 के 4 ऑप्शन। फिर बढ़ेगा अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वेनसांग ने उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था। जो वेनसांग था, वेनसांग ने जो उत्तराखंड के लिए शब्द प्रयोग किया था वो आपको पता है। वेनसांग ने क्या, ब्रह्मपुर शब्द का प्रयोग किया था उत्तराखंड के लिए। ऑप्शन बी जिन लोगों ने मारा था आपका बिल्कुल सही था, ब्रह्मपुर शब्द का प्रयोग किया गया था वेनसांग के द्वारा। जबकि मायापुर के नाम से किसे जाना जाता था, हरिद्वार को जाना जाता था। मायापुर के नाम से हरिद्वार को जाना जाता था। जबकि आपको पता ही है, हिमवंत बौद्ध साहित्यों में हिमवंत के नाम से हिमवंत के नाम से बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड को जाना गया, ठीक है। खसदेश उत्तराखंड के प्राचीन ऋग्वैदिक काल में उत्तराखंड को खसदेश के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड मतलब दोनों कुमाऊं और गढ़वाल को मिला के क्या खसदेश के नाम से जाना गया है, ठीक है। सीधा सीधा बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पे। क्या कहता, निम्न नदियों में से कौन सा नदी के किनारे सही सुमेलित नहीं है। हमें बताना था हमारा कौन सा नदी के किनारे हमारा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए देखना, काली के नीचे नीचे हमारा टनकपुर है। जी हाँ, मैं कह सकता हूँ या तो काली या तो शारदा के किनारे हमारा टनकपुर, बिल्कुल सही था। गोपेश्वर अलकनंदा के किनारे, बिल्कुल सही बात है, गोपेश्वर अलकनंदा, ठीक है। भागीरथी पिथौरागढ़, ना 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 ना, भागीरथी आपको पता है हमारा कहाँ से, उत्तरकाशी से निकलती है, टिहरी से पौड़ी होते हुए हमारा कहाँ राज्य से बाहर चल सकती है। जबकि उत्तरकाशी में पिथौरागढ़ तो हमारा बहुत दूर का ऑप्शन था। बाकी देखना, यमुना एवं टोंस के मध्य हमारा कालसी है, बिल्कुल सही बात है। जो ऑप्शन गलत होना था वो तो हमारा ऑप्शन 3 था, भागीरथी के किनारे हमारा पिथौरागढ़ नहीं होना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सीधा सीधा अगला देखना, क्या कहता है, सुमेलित कीजिए कि कौन सा हमारा युग्म सही है। 4 युग्म में बताना था मैं, कौन सा हमारा सुंदर ढूंगा बागेश्वर, बिल्कुल सही बात है, सुंदर ढूंगा हमारा बागेश्वर में पड़ता है। कफनी भी बागेश्वर में पड़ता है। नामिक पिथौरागढ़ में पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। नामिक हुआ, पॉन्टिंग हुआ, नामिक, पॉन्टिंग और मिलम, 3 के 3 हमारे कहाँ पे पड़ते हैं, पिथौरागढ़ में पढ़ते हैं। अगर बागेश्वर की देखो तो सुंदर ढूंगा, कफनी देख लिया आपने, ठीक है। इसके साथ साथ आपने एक वो देखा, पिंडारी को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया ना, ये पिंडारी भी हमारा कहाँ पे, बागेश्वरी में पड़ता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती के लिए सीढ़ियां अधिक से अधिक कितने भूमि पर की ढाल पर बनाई जाती है।
ठीक है। पर्वतीय हमने देखना हमारा क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हमने सीढ़ीदार खेतियां देखी थी। हमें बताना था सीढ़ीदार खेतों में जो ढलान दी जाती है वो कितने डिग्री की दी जाती है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने पढ़ा है मैक्सिमम ढाल कितने डिग्री की दी जाती है। जो एक सीढ़ीनुमा खेती होती ना, इसमें जो ढाल दी जाती 15 डिग्री का क्या दिया जाता है, ढाल दिया जाता है इसमें। ठीक है, सीधा सीधा पढ़िए। राज्य में व्यापक स्तर पर चाय की खेती को 1935 में प्रोत्साहित किया था। हमने देखा उत्तराखंड जो हमारा राज्य है, राज्य में वैसे चाय की खेती 1824 के आसपास शुरू हो गई थी, लेकिन व्यापक स्तर पर जो चाय की खेती थी 1834-35 में शुरू की गई थी। किसके द्वारा, राइले द्वारा। ठीक है, अभी हमारी चाय विकास परियोजना चल रही उत्तराखंड सरकार में, तो उत्तराखंड सरकार में 1993-94 से हमारी क्या चल रही है, चाय विकास परियोजना चल रही। चाय विकास के अंतर्गत हमारे 9 जिलों में हमारी चाय विकास परियोजना है। इसके साथ साथ कभी आएगा चाय बोर्ड, तो 2004 का हमारा चाय विकास बोर्ड है, कहाँ पे, अल्मोड़ा में। ठीक है, चाय से संबंधित यही आ सकते हैं, या आ सकता कि उत्तराखंड की हर्बल टी को किस नाम से जाना जाता है, तो कैच उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। कार्तिकेयपुर नरेशों के अभिलेख में किस लिपि मिली है। तो कार्तिकेयपुर जो राजा था हमारा, जोशीमठ का जो हमारा राजवंश था, इनमें जो अभिलेख मिले हैं, वैसे आपको पता है जो इनके अभिलेख मिले हैं 8-9 अभिलेख मिले हैं, और लिपि उस टाइम कौन सी थी, कुटिला लिपि में उनके अभिलेख मिले हैं। ठीक है, साथ साथ देखना कार्तिकेयपुर नरेशों की राजधानी पहले जोशीमठ थी, जोशीमठ से ट्रांसफर होकर कहाँ पे, रणछोला कोट, फिर कहाँ पे, कत्यूर घाटी ले गए। इनके टाइम जो भाषा थी, इनकी राजकीय भाषा संस्कृत थी। ठीक है, राजकीय भाषा इनकी संस्कृत थी, लेकिन ये आपस में जो बोलचाल में जो इस्तेमाल करते थे, आपस में किसका इस्तेमाल करते थे, पाली भाषा में आपस में क्या करते थे, बातचीत करते थे। पाली भाषा में क्या करते थे, जो आम तौर पे बातचीत में इस्तेमाल की जाती थी, वो पाली भाषा होती थी। ठीक, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। क्या कहता, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में सब सर्वाधिक और सबसे कम आबादी गांव वाले जिले कौन से, सर्वाधिक आबादी गांव वाले जिले कौन से हैं। तो देखना सब सर्वाधिक जिले गांव हमारे कहाँ पे हैं, पौड़ी में, और सबसे कम कहाँ पे आबाद गांव, तो हरिद्वार में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, जिन लोगों ने ऑप्शन ए मारा था बिल्कुल सही है। वैसे सबसे कम ग्राम पंचायतें देखना, तो सबसे कम ग्राम पंचायत हमारे चंपावत में हो, और सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें कहीं पे है, तो वो कहाँ पे, पौड़ी में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, किस चंद शासक ने सीरा का विलय चंद शासन में किया था। किस चंद शासक ने जो सीरा का विलय चंद शासन में किया था, आप लोग को बताना था। तो आपको पता है रुद्रचंद, सीरा हम कहते हैं किसे, डीडीहाट वाला हमारा क्षेत्र था, उसे सीरा के नाम से जाना जाता, और रुद्रचंद उस पर आक्रमण करता और उसे कहाँ पे मिला देता, चंद्र राजवंश पे मिला देता। तो ऑप्शन बी जिन लोगों ने भी मारा बिल्कुल सही आंसर था। जिन लोगों ने भी ऑप्शन बी मारा सही था। गरुड़ ज्ञान चंद, देखना गरुड़ की उपाधि इन्होंने ली थी, दिल्ली फिरोज शाह तुगलक के दरबार में पहुंचे थे, जिसके बाद फिरोज शाह तुगलक इन्हें गरुड़ की उपाधि देते हैं। इसके साथ साथ आपने देखा था लक्ष्मीचंद तो आपको पता है गढ़ कुमाऊं के 7 आक्रमण देखे थे, साथ साथ न्योले और बिस्टौली नामक कचहरी देखा था। बागनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्धार किया था वो भी किसने किया था, लक्ष्मीचंद ने कराया था। ठीक है, सोमचंद, देखना चंद पंच की जो स्थापना की थी सोमचंद ने की थी। राजभुंगा का किला किसने बनाया था, तो सोमचंद ने बनाया था। ठीक, सीधा सीधा बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता, कत्यूरी काल में भट्ट और चार प्रचार अधिकारी होते थे। थोड़ा क्वेश्चन नया लगा होगा क्योंकि थोड़ा डीडी शर्मा से मैंने उठा रखा था। ठीक है, भट्ट और 4 प्रचार अधिकारी जो होते थे कत्यूरी काल में, वो किससे होते थे, हमारे वो प्रजा से जो बेगार लेते थे ना, उस नाम से जाने जाते थे। ठीक है, अरे ही बेकार पंवार राजवंश में देखना, तो आपने देखा बिस्टी, पंवार राजवंश में इसे बिस्टी कहते थे, और इसे लेने वाला बिस्ट जाति कहलाई। ठीक है, पंवार राजवंश में जो बेगार लेती थी वो बिस्ट जाति कहलाती थी, और वही बिस्ट जाति अभी भी प्रचलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना क्या कहता है, विक्षण विलाप नामक कृति किसकी है। विक्षण विलाप नामक जो कृति हमारी, वो किसकी कृति है, तो गौरी दत्त पांडे की मिलती हमें। अगर आपने गिरीश तिवारी मारा ना, तो गिरीश तिवारी की एक बड़ी फेमस पुस्तक आती, नगाड़े खामोश हैं, नगाड़े खामोश है, कभी आएगा नगाड़े खामोश है, किसकी कृति है, तो आप सीधे सीधे जाना गिरीश तिवारी के। तारादत्त गरोला सदई द सॉन्ग ऑफ दद्दू किसकी है, तारादत्त गरोला की रचना मिलती द सॉन्ग ऑफ दद्दू और सदई के नाम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लीलानंद कौंडाला आएगा तो गढ़वाली छंदमाला।
ठीक है। ऑप्शन डी में लिख देना नीलानंद कौडवाला की आएगी तो गढ़वाली छंदमाला के नाम से आती है। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे, क्या कहता है मैकडोनाल्ड द्वारा नैनीताल में राजभवन की आधारशिला कब रखी गई थी। हमने देखा था मैकडोनाल्ड ने नैनीताल का राजभवन बनाया था जहां पे हमारा अभी उच्च न्यायालय है, तो इसकी आधारशिला जो रखी थी 27 अप्रैल 1897 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। इंग्लैंड के बर्मिंघम पैलेस की तर्ज पे ये बना था और 1900 में बन के क्या हो जाता हमारा तैयार हो जाता है, जिसके वास्तुकार कौन रहते हैं, स्टीवेंस रहते हैं। स्टीवेंस इसके क्या थे, वास्तुकार थे। ठीक है, सीधा सीधा पढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, उत्तराखंड राज्य में गोरखा प्रशासन की निम्न में से क्या विशेषता नहीं थी। उत्तराखंड में आपने गोरखा प्रशासन देखा, गोरखा प्रशासन में आपने देखा था इसकी विशेषता क्या नहीं थी इनमें से, तो आपको बताना है कौन सी इनकी विशेषता नहीं थी। तो देखना ऑप्शन ए देखना, राज्य अधिकारियों को अपने क्षेत्र में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं न्यायिक के सभी अधिकार प्राप्त थे। बिल्कुल सही बात है, जो भी गोरखा प्रशासन था, सैन्य प्रशासन था और उनके राज अधिकारी सब क्षेत्र में क्या करते थे, सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया और राजनीतिक न्याय करते थे। ठीक है, गोरखा शासन यहाँ पे निरंकुश शासन था, बिल्कुल सही बात है। गोरखाओं ने जो शासन किया था यहाँ पे कैसा किया था, निरंकुश शासन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, राज अधिकारियों का स्थानांतरण नहीं होता था। गोरखा काल में राज अधिकारियों का स्थानांतरण क्या था, होता था, बल्कि नहीं आना था यहाँ पे, क्योंकि आपने देखा पहले कुछ लोग कुमाऊं में थे, बाद में ट्रांसफर होकर गढ़वाल में आए, जैसे अमर सिंह थापा था। इनका क्या एक साल का बॉन्ड होता गोरखाओं का। आपने गोरखाओं में देखे ना जागरिया और ढाकरिया, जो सेना में कार्यरत सैनिक थे जागरिया के नाम से जाने जाते थे, जो रिटायर हो जाते थे उन्हें ढाकरिया के नाम से जाना जाता है। टोटल कार्यकाल इनका 1 वर्ष का था, 1 वर्ष बाद ये कहीं भी ट्रांसफर हो जाते थे। इनका क्या होता था, ट्रांसफर होता था या स्थानांतरण होता था। तो ऑप्शन सी हमारा गलत था। बाकी ऑप्शन डी देखना, गोरखाओं द्वारा प्रशासित राज्य में अनेक फौजदारों और अनेक तथा परंगनों में विभक्त था। बिल्कुल सही बात है, फौजदारियों तथा परंगनों में गोरखा शासन विभक्त था। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, क्या कहता, फिकवाल प्रथा प्रचलित है। जो हमारी फिकवाल प्रथा है, फिकवाल प्रथा जो हमारी प्रचलित है, ये आपको पता है टिहरी में हमारी प्रचलित है। खास तौर पे सैम मुखैम मंदिर, सैम मुखैम मंदिर हमारा नागराज का मंदिर है, सैम मुखैम का। तो कई लोगों की मान्यता यहाँ पे है कि जो हमारा सैम मुखैम में है कि नागराज का दोष लगता है, इसलिए ये भिक्षा मांगने के लिए क्या उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों में जाते हैं। इसी को भिक्षा मांगने की जो ये प्रथा होती है, इसे फिकवाल प्रथा के नाम से टिहरी में जाना जाता है। ठीक है, टिहरी में क्या उत्तराखंड या हमारे क्षेत्र साइड जाओ तो इसे देवप्रयागी के नाम से जानते हैं, क्योंकि देवप्रयाग हमारा टिहरी से टच होता है, वहीं से ये फिकवाल लोग आते हैं। इसी प्रथा को फिकवाल प्रथा के नाम से जाना जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, चंद्र सिंह गढ़वाली को चंद्र सिंह गढ़वाली को गढ़वाली उपनाम से किसने सम्मानित किया था। चंद्र सिंह गढ़वाली को जो गढ़वाली उपनाम से सम्मानित किया था, ये आपको पता है किसने, महात्मा गांधी ने। पवनार 1942 में 1942 में इनको पवनार आश्रम महाराष्ट्र में बुलाया था और गढ़वाली की क्या दी थी, उपाधि दी थी। जिन लोगों ने भी मोतीलाल नेहरू मारा, तो आपको याद रखना 1930 में जब हमारा पेशावर कांड हुआ था, तो मोतीलाल नेहरू ने उस दिन को गढ़वाल दिवस मनाने के लिए कहा था। पूरे देश से कहा था कि आप इस दिन को किस रूप में मनाइए, गढ़वाल दिवस के रूप में मनाइए। ठीक है, जबकि गढ़वाली की उपाधि किसने दी थी, गढ़वाली की उपाधि दी थी हमारी महात्मा गांधी ने, पवनार आश्रम बुला के वीरचंद सिंह गढ़वाली को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले देखना, कैसे क्या कहता है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिएगा। आपने देखा हैप्पी क्लब हरगोविंद पंत और जीबी पंत ने बनाया था 1903 में। कहाँ पे, अल्मोड़ा में। तो ऑप्शन ए का तो 4 मिल गया हमें। ठीक है, अल्मोड़ा कांग्रेस आपको पता 1912 में अल्मोड़ा के कुछ कुमाऊं साइड के नवयुवक थे जो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना करते हैं। कब, तो 1912 में करते हैं। ठीक है, कुमाऊं परिषद आपको पता है 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है। कहाँ पे, तो नैनीताल। बाद में सम्मेलन कहाँ पे, अल्मोड़ा में होता। गढ़वाल कांग्रेस कमेटी 1918। तो देखना हमारा पहले का तो 4 था, दूसरे का 3rd था, तीसरे का 2nd, और ऑप्शन ए हमारा क्या था, बिल्कुल सही था। जिन लोगों ने भी ऑप्शन ए मारा बिल्कुल सही था उनका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, भगवान विष्णु की वासुदेव के रूप में पूजा कहाँ पे होती है। भगवान विष्णु की जो वासुदेव के रूप में पूजा होती है, या आपको पता है बद्रीनाथ जोशीमठ के पास एक जगह पड़ती है, योगधान बद्री के नाम से जाना जाता। और यहीं पे भगवान विष्णु को किस रूप में पूजा जाता है, वसुदेव के रूप में। वृद्ध बद्री सबसे प्राचीन बद्री शुभैन गांव के पास पड़ता हमारा वृद्ध बद्री। 5 बद्रियों में से एक बद्री हमारा होता। वैसे कभी क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा,
5 बद्रियों में से 5 के 5 बद्री हमारी कहाँ पे है, चमोली जनपद में पड़ता है। उसमें से एक आद बद्री है, बृहद बद्री, योग बद्री और राज बद्री। राज बद्री के नाम से किसे जाना जाता है, तो राज बद्री के नाम से याद रखना, बद्री विशाल या सीधा 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 किसे, बद्रीनाथ को जाना जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, नायक बालिका रक्षा कानून कब पारित किया गया। नायक बालिका रक्षा कानून जो था वो कब पारित किया गया था, आप लोग के सामने क्वेश्चन था, थोड़ा फटक से बताइएगा, नायक बालिका रक्षा कानून कब पारित किया गया था। जो नायक बालिका रक्षा कानून था, मैं ही बता देता आपके सामने, 1929 में नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया था। नायक जाति आपको पता है भारती चंद के टाइम पीरियड पे उभरी थी, भारती चंद के टाइम पीरियड पे उभरी थी। बाद में 1919 में नायक बालिका के लिए कमेटी बनी थी, जिसकी सिफारिश पर 1924 में जीबी पंत जी प्रस्ताव रखते हैं और 1919 में क्या अधिनियम बन के आ जाता है। ठीक है, सीधा सीधा बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 5 सितंबर 1942 में सल्ट छिट की घटना का दमन किसने किया था। थोड़ा फटक से आंसर दीजिएगा, 5 सितंबर की जो सल्ट की घटना थी उसका दमन किसने किया था। ठीक है, तो 5 सितंबर 1942 की जो सल्ट छिट की घटना थी, आपको सीधा सीधा पता, एक नाम आपको याद रखना है, 5 से वो किया था जॉनसन ने। जॉनसन उस टाइम यहाँ के इंग्लिश कैप्टन थे, जॉनसन सल्ट क्षेत्र में गोलियां चला देते थे। ठीक है, 5 सितंबर आज भी आपको पता है, सल्ट या खुमाड़ के नाम से इसे जाना जाता था। सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय था खुमाड़ में, वहीं पे गोलियां चल जाती है। आज 5 सितंबर को हम किस रूप में मनाते हैं, वहाँ पे शहीद दिवस के रूप में 5 सितंबर को हम वहाँ पे मनाते हैं। इसके साथ साथ सल्ट को महात्मा गांधी द्वारा कुमाऊं का बारदोली की संज्ञा दी गई थी। कभी आएगा कुमाऊं का बारदोली की संज्ञा किसे दी थी, तो आपको याद रखना है सल्ट को दी गई थी। ठीक है, अगर आएगा रिकेट तो रिकेट पेशावर कांड से था, पेशावर कांड से जो था वो कौन था, कैप्टन रिकेट वीर चंद सिंह गढ़वाली ने इन्हीं का आदेश मानने से सीधा सीधा क्या कर लिया था, मना कर लिया था। बढ़ेगा फटक से अगले क्वेश्चन पे, क्या कहता, उत्तराखंड में शैव धर्म के प्रचार का स्वर्णिम युग माना जाता है। उत्तराखंड में जो शैव धर्म था, शैव धर्म का जो प्रचार का स्वर्णिम युग माना जाता है, आपको पता है इसको कत्यूरी काल को माना जाता है, क्योंकि कत्यूरी काल में ही शंकराचार्य जी का आगमन हुआ था उत्तराखंड में। उसी टाइम शैव धर्म यहाँ पे बहुत फला फूला था। आपने भूदेव ने देखा था, आपने भूदेव ने बुद्ध श्रमण शत्रु की उपाधि ली थी, यहाँ से बौद्ध लोगों को भगा के यहाँ पे किसने सनातन धर्म या हिंदू धर्म की स्थापना की। इसी कारण हम कत्यूरी काल को क्या कहते हैं, उत्तराखंड में शैव धर्म का प्रचार का स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, मद्रास बम कांड से संबंधित है। मद्रास बम कांड 1930 में हुआ था। मद्रास बम कांड से कौन संबंधित था, तो आपको सीधा सीधा एक ही नाम याद रखना, जो नाम था इंद्र सिंह गढ़वाली। नीचे दिख रहा है आपको स्क्रीन में, इंद्र सिंह गढ़वाली मद्रास बम कांड से संबंधित है। वैसे देखें ना तो हिंदुस्तान भारतीय नौजवान सभा भगत सिंह द्वारा बनाई गई 1928 में, भारतीय नौजवान सभा, इसी के अध्यक्ष थे, इसी के एक संयोजक थे इंद्र सिंह गढ़वाली। बाद में दक्षिण भारत जानते, वहां पे प्रेम प्रकाश मुनि के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, कभी भी आएगा प्रेम प्रकाश मुनि के नाम से किसे जाना जाता है, इंद्र सिंह गढ़वाली। बाद में मद्रास, जिसका वर्तमान नाम चेन्नई है, इसी जगह बम कांड में जो सम्मिलित होते हैं वो यही होते हैं। ठीक है, आप पे आएगा बच्चू लाल भट्ट। तो बच्चू लाल भट्ट 1933 में आपने एक कांड देखा था, ऊटी बैंक, ऊटी तमिलनाडु में पड़ता, ऊटी बैंक डकैती कांड में हमारा कौन था, तो बच्चू लाल 1933 में ये हुआ था। अगर भवानी सिंह आएगा तो भवानी सिंह आपको पता है 1930 में दिल्ली के पास एक जगह पड़ती गडोलिया स्टोर डकैती। गडोलिया स्टोर डकैती से कौन थे, तो भवानी सिंह हमारे थे। ठीक है, सीधा सीधा बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे, क्या कहता, निम्नलिखित में से कौन सा हमारा सही नहीं है। तो आपको देखना था ऑप्शन ए क्या कह रहा, 1973 में उत्तराखंड राज्य में 2 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। आपको पता है उत्तराखंड में जो 2 विश्वविद्यालय थे 1973 में थे, गढ़वाल और कुमाऊं विश्वविद्यालय के नाम से इन दोनों को जाना जाता है। ठीक है, फिर देखना, उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम 1925 में की गई। ना, उत्तराखंड जो पृथक राज्य की मांग थी सर्वप्रथम 1938 श्रीनगर अधिवेशन में हुआ था, और इसी में सर्वपहले पृथक राज्य की मांग रखी गई थी। तीसरा देखना, टिहरी का भारत में विलय 1949 में हुआ। हाँ बिल्कुल सही बात है, टिहरी का जो भारत में विलय था 1 अगस्त 1949 को यूपी के 25वें प्रांत के रूप में इसका क्या कर दिया जाता, विलय कर दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, गणदेश सेवा संघ का गठन सिरदेव सुमन ने किया था।
गणदेश सेवा संघ एक तरीके से देखो तो सूर्यदेव सुमन का मान सकते हैं हम, क्योंकि 1936 में, वैसे हम घनश्याम जोशी पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा कि 1936 में इसका मूरत राम शर्मा तथा महिधर शर्मा डंगवाल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जिसके सदस्य सूर्यदेव सुमन 1938 में बनते हैं और 1938 में इसका नाम चेंज करके हिमालयन सेवा संघ कर देते हैं। तो जो इसका आंसर बनना था ऑप्शन बी इसका आंसर बनना था। पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम 1938 में श्रीनगर अधिवेशन में की गई थी सूर्यदेव सुमन द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, झुमड़ा, सेजनी और लहचारी नृत्य किसके हैं? झुमड़ा, सेजनी और लहचारी जो नृत्य मिलता है हमें पता है थारू जनजाति के क्या हमारे नृत्य है, ठीक है। अगर जौनसारी जनजाति में मैं बात करता तो जौनसारी जनजाति में एक आपको पता है तांदी होता है, ठीक है। आजकल नाटी भी चलता है जौनसार में, ठीक है। नाटी के साथ साथ आपने हारुल देखा था, आपने पत्तेबाजी देखा था, आपने घुड़ंचा देखा था, ठीक है। भोटिया जनजाति में आएगा तो भोटिया जनजाति में जो डांस होता है इसे कहते हैं पौना डांस। पौना डांस किसमें है? भोटिया जनजाति में। बोक्सा जनजाति में एक देखना ठाकुर नाच, ठाकुर नाच के रूप में जो डांस होता है वो किसमें? बोक्सा जनजाति में होता है, ठीक है। बढ़िएगा सीधे सीधे अगले क्वेश्चन पे। पौरव काल में जो असंचित भूमि थी, असंचित भूमि को किस नाम से जानते हैं? पौरव काल में हमें पता है जैसा मौर्य काल में भूमि दो भागों में थी, वैसे ही पौरव काल में भी दो भागों में थे, एक से सिंचित और एक थी असिंचित। जो सिंचित भूमि होती थी उसे केदार के नाम से जानते हैं, सिंचित को लिख देना। पौरव काल में जो सिंचित भूमि होती थी, सिंचित भूमि को केदार नाम से जाना जाता था, जबकि असिंचित भूमि को सारी कहते थे, ठीक है। असिंचित भूमि को सारी के नाम से जानते हैं। जिन लोगों ने भी ऑप्शन ए मारा है आपका बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन सी मारा ना सीता, सीता हमारे क्या थी? मौर्य काल में। मौर्य काल में कृषि भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना मौर्य काल में जो कृषि भूमि को जाना जाता था सीता के नाम से जाना जाता था, ठीक है। बढ़िएगा फटक से अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि आज 90 क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी करेंगे। बधानी ताल किस जनपद में है? आपको पता है बधानी ताल हमारी किस जनपद में है? तो रुद्रप्रयाग जनपद में हमारी बधानी ताल बनती है, ठीक है। ऑप्शन डी जिन लोगों ने हमारा रुद्रप्रयाग, बधानी ताल हो गया। साथ साथ आजकल रुद्रप्रयाग में एक ताल और फेमस आती है, देवरिया ताल भी कहाँ पे पड़ती है हमारी? देवरिया ताल भी हमारी रुद्रप्रयाग में पड़ती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सीधा अगला बढ़ना, क्या कहता है? पशु रक्षक सिलगुर देवता किस क्षेत्र से संबंधित है? आपको पता है जौनसार जनजाति में जो पशुओं के रक्षक देवता मानते हैं सिलगुर देवता, और सिलगुर देवता हमारे कहाँ पे? रवई जौनपुर वाले क्षेत्र में हमारे सिलगुर देवता की क्या चलती है? जात चलती है हमारी, ठीक है। वैसे ही हमने देखा भोटिया जनजाति में जो पशु रक्षकों के देवता माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? तो सिद्धवा और विधवा किसके? भोटियाओं के पशु रक्षक देवता माने जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, हिरणचित्तल उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था। हिरणचित्तल उत्सव आपको पता है, हिरणचित्तल उत्सव जो मनाया जाता है हमारा कहाँ पे? पिथौरागढ़ में मनाया जाता है, ठीक है। हिरणचित्तल उत्सव कहाँ पे? पिथौरागढ़ में, ठीक है। हिल जात्रा भी कहाँ पे? हिल जात्रा, हिल जात्रा भी हमारी कहाँ पे मनाई जाती है? इसी पिथौरागढ़ में। कभी आता आजकल थोड़ा कंडाली उत्सव आप लोग के बीच बनेगा, कंडाली उत्सव भी कहाँ पे? पिथौरागढ़ में होता है। खासतौर पर पिथौरागढ़ की चौदास घाटी में होता है। प्रत्येक 12 वर्ष बाद हमारा कंडाली उत्सव लगता है, ठीक। बढ़िएगा सीधा सीधा अगले क्वेश्चन पे, किस कुमाऊं कमिश्नर द्वारा शादी का नजराना नामक कर बंद कर दिया गया? जो शादी पे पहले एक नजराना कर लगता था जो कुमाऊं कमिश्नर को देना पड़ता था, जैसे आपके पहले कमिश्नर गार्डनर साहब आए, गार्डनर साहब का ध्यान उतना नहीं जा पाया, लेकिन ट्रेल साहब बाद में जो शादी का नजराना होता बंद किसने किया? तो ट्रेल ने किया था, ठीक है। वैसे आएगा गोबन, गोबन के टाइम पीरियड पर आपसे पूछना चाहे तो गोबन के टाइम पीरियड पर केवल यही पूछ सकता है दास प्रथा का अंत किसने किया? ये कुमाऊं, ये गोरखाओं की जो दिव्य प्रथाएं थी, न्याय की दिव्य प्रथाएं थी, किसने समाप्त की? तो आप वहां पे लिखोगे 1836 किसने? गोबन ने समाप्त की थी, ठीक। बढ़िएगा सीधे सीधे अगले क्वेश्चन पे, प्रत्येक 12 वर्षों के बाद लगने वाला मोरी कोथी कहां पे होता है? थोड़ा फटक से आंसर दीजिएगा। डीजी शर्मा से क्वेश्चन बना रखा है, थोड़ा जल्दी से आंसर देना कि हमारा जो मोरी कोथिक होता था, आपको पता जिन लोगों ने उत्तरकाशी आंसर दिया उनका उत्तरकाशी तो गलत है, क्योंकि उत्तरकाशी में मोरी कोथिक नहीं पता। एक मोरी क्या है? एक तहसील है, मोरी एक ब्लॉक है, जबकि मोरी कोथिक हमारा पौड़ी में होता। पौड़ी में प्रत्येक 12 साल बाद हमारा कौन सा मेला लगता है? मोरी कोथिक लगता है, ठीक है। वैसे ही चंपावत का अगर कोई मेला आपको देखना है तो आप सीधा सीधा बगवाल मेला देख सकते हैं या देवधुरा का मेला आप देखेंगे,
टिहरी में देखना, तो टिहरी में हमारा सैम मुखैम का मेला, आप याद रखना सैम मुखैम का मेला कहाँ पे लगता है, तो टिहरी में लगता है। ठीक, सीधा सीधा बढ़ेगा। जौनछार में दिवाली के दिन कौन सा नृत्य किया जाता है? जौनछार में जो मुख्यतः एक ही नृत्य ज्यादातर किया जाता है, वो आप लोग को याद रखना। जौनछार में जो मुख्यतः नृत्य होता है उसे हारुल के नाम से जानते हैं। ठीक है, कौन सा नृत्य, तो आपको पता है हारुल। पौड़ा नृत्य की बात आती है तो पौड़ा नृत्य आपको पता है, भोटिया लोग जो रुमाल लेके नाचते ना शादियों के टाइम, जो क्योंकि शादी में जो लोग जाते हैं उन्हें पौड़ा के नाम से जाना जाता है गढ़वाल क्षेत्र में, और जो भोटियाओं द्वारा जो शादी में रुमाल लेके डांस किया जाता है उसे पौड़ा नृत्य के रूप में जाना। चांचड़ी गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगह हमारी चांचड़ी लगती है। ठीक है, झोड़ा तो देखना, चांचड़ी को गढ़वाल में झोड़ा किसे कहते हैं, चांचड़ी को कुमाऊं में झोड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, द्वापर युग में किस नाम से जाना जाता है? द्वापर युग में बद्रीनाथ को किस नाम से जाना जाता है? आपको पता है द्वापर युग में बद्रीनाथ को विशाला के नाम से जाना जाता है। द्वापर युग में विशाला के नाम से जाना जाता है। आजकल के जो टाइम पीरियड में जाना जाता है इसे किसे, बद्रिका आश्रम के नाम से जाना जाता है। या मैं इसे कह सकूं कलयुग में किस नाम से जाना जाता है? कलयुग में बद्रिका आश्रम के नाम से जाना जाता है। वैसे त्रेता युग में मुक्तिपर्दा और द्वापर युग में विशाला के नाम से था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, जाति मेले का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? जाति मेला, वैसे जाति आपको देखें जो हमारे निशान होते ना, जैसे आपने देखा हो देवी देवताओं के थान होते तो हमने त्रिशूल वगैरह अनेक प्रकार के निशान बना के रखे होते देवी देवताओं के। वैसे ही हमने जोशीमठ के पास एक गांव देखा है पांडुकेश्वर। पांडुकेश्वर में हमारा जाति मेला लगता है। ठीक है, जाति मेले में क्या होता है कि आपने देखा कभी देवता नाचते हुए देखा होगा गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र में, तो आप क्या करते हैं कि निशानों को किसमें, आग के बीच रख देते हैं, जिसपे देवता आता या देवता का पशु आता तो जीभ से टेस्ट करता है, वो उसी जो गर्म किया हुआ रहता है निशान, ये जो गर्म किए गए औजार रहते हैं ना, उसी को जाति कहते हैं। और उसी को चखने के चक्कर में पांडुकेश्वर में एक मेला लगता है, उसे जाति मेला के नाम से जाना जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, गाड़ू घड़ी यात्रा का संबंध किससे है? गाड़ू घड़ी यात्रा आपको पता है कभी आएगा, गाड़ू घड़ी यात्रा कहाँ से शुभारंभ होती है? तो आपको पता है नरेंद्र नगर, क्योंकि आपको पता है टिहरी दरबार के जो राजा थे नरेंद्र नगर में रहते थे। अब नरेंद्र नगर से क्या, बद्रीनाथ के कपाट खुलने से पहले तेल भेजने की एक प्रथा है, जिस प्रथा को गाड़ू घड़ा यात्रा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये किस धाम से संबंधित है? तो आपको याद रखना है बद्रीनाथ धाम से हमारी गाड़ू घड़ी यात्रा संबंधित है। क्योंकि आपको पता है पवार राजाओं ने एक उपाधि ली थी, बोलंदा बद्रीश, अपने आप को बोलंदा बद्रीश की उपाधि देते, मतलब अपने ही वचन को स्वयं क्या कहते थे, मेरे वचन ही स्वयं भगवान बद्री के समान है, इसी कारण तो कहते हैं बोलंदा बद्रीश, मतलब भगवान जैसे बद्री ने बोला वैसे ही हमारे वचन भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, निम्नलिखित नदी संगम पर स्थित नगरों को और तीर्थों का उत्तराखंड के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। ठीक है, आपको देखना तालेश्वर आपको पता है काली और कटिपानी गाड़ के संगम पे पड़ता है, बिल्कुल सही बात था। बैजनाथ देखना गरुड़ गंगा और गोमती नदी के संगम पे हमारा बैजनाथ पड़ता है, बागेश्वर में हमारा पड़ता है, रामेश्वरम सरयू और पूर्वी रामगंगा के तट पे पड़ता है, पिथौरागढ़ में हमारा पड़ता है। जबकि गुज्जी हमारा किसका, क्षीर गंगा और काली के संगम पे पड़ता है, ना कि सरयू के संगम पे पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा गलत था। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, खेल नामक नृत्य किया जाता है। खेल वैसे मुख्यतः देखना खेल नृत्य हमारा कहाँ पे, पिथौरागढ़ में होता है। पिथौरागढ़ में जो खेल नृत्य था वैसे और जगह इसे झोड़ा के नाम से जाना जाता है, कुमाऊं में इसे झोड़ा के नाम से जाना जाता है, लेकिन पर्टिकुलर पिथौरागढ़ में इसे किस नाम से जानते हैं, खेल नृत्य के नाम से झोड़ा को जाना जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर सीधा सीधा बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे, खोरिया नामक विवाह पद्धति किस जनजाति में संबंधित है? खोरिया विवाह पद्धति, ये क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत डीडी शर्मा से मैंने उठाया है। खोरिया विवाह पद्धति जो हमारी होती है ये भोक्सा जनजाति से संबंधित है। आपने देखा भोक्साओं में एक शादी होती है जिसमें क्या पहले तो भोक्सा, जैसे तो कोई वर पक्ष वाला वधूले के जैसे ही घर में आते ना, तो गांव परिवार की कुछ महिलाएं जाती है, जो उनका घर होता है घर को तोड़ देती है, घर की छतों पे जाके अंड संड गालियां देती है, उसका घर पूरी तरह नष्ट कर देती है। मतलब ये होता है उस प्रथा का कि जो नया पुरुष किसी अपनी पत्नी को लेकर या विवाह करके वापस आता तो उसे नया घर बनाना पड़ता है, नए ढंग से अपने परिवार को पालना पड़ता है। इसी कारण यहाँ पे एक विवाह पद्धति होती है खोरिया विवाह पद्धति, जिसमें वर के घर को क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, भोटियाओं में देखना विवाह पद्धति तो आपने अचल और सरोल देखा था, साथ साथ तत्सम और दमोला भी किनकी थी, भोटियाओं की मिलती हमें। ठीक है, अगर थारू में देखना तो थारू में तो आपने चुटकटा देखा था। ठीक है, चुटकटा विवाह देखा था, इसके साथ साथ आपने
दिखनौरी विवाह देखा था, तो ये प्रथा किसमें, थारू में पाए जाते हैं। जौनसारी में देखना जजोड़ा, जौनसारी में आपने जौनसारी में कौन कौन से विवाह पद्धति थे, तो बाजदिया विवाह पद्धति आपने देखा जौनसार का सबसे जो शानो शौकत के साथ किया जाता है, बोग दीदी की और बाजदिया विवाह पद्धति होती थी। बाजदिया तो सबसे प्रचलित है जौनसार क्षेत्र में, जिसमें महिला, जिसमें क्या कहते हैं उसे, महिला वर के यहाँ का यात्रा लेके जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना क्या कहता है, गंगू रमोला प्रचलित लोक कला किस क्षेत्र में संबंधित है। गंगू रमोला प्रचलित लोक कला नहीं होना था, बल्कि लोक गाथा आना था। गंगू रमोल की जो लोक गाथा है किस क्षेत्र में ज्यादातर प्रचलित है, तो आपको याद रखना गंगू रमोल की जो लोक गाथाएं प्रचलित है ये किस क्षेत्र में, टिहरी क्षेत्र के प्रचलित है ज्यादातर। ठीक है, सीधा सीधा बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, न्यू चैपल की लड़ाई से संबंधित है। न्यू चैपल फ्रांस में पड़ता है। फ्रांस में जो न्यू चैपल की लड़ाई से संबंधित है, तो आपको याद रखना गब्बर सिंह नेगी ने 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहां पे लड़ाई लड़ी थी, फ्रांस के न्यू चैपल में। जबकि दरबान सिंह ने जर्मनी के फ्रेंच वर्ल्ड में जो लड़ाई लड़ी थी 1914 में, वो किसने, दरबान सिंह नेगी को। इसी कारण दरबान सिंह नेगी को पहला विक्टोरिया क्रॉस मिला था। उत्तराखंड से जो पहला विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करते हैं वो कौन है, वीसी दरबान सिंह कहते हैं। वीसी इसीलिए लिखते हैं क्योंकि इनका नाम क्या था, वीसी, विक्टोरिया क्रॉस दरबान सिंह नेगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देख रहा, बोरीवली से बोरीबद्दूर तक नामक उपन्यास के रचनाकार कौन है। बोरीवली से बोरीबद्दूर विवेकानंद के व्याख्यानों पर उल्लेखित ये जो रचना है ये शैलेश मटियानी की है। वैसे शैलेश मटियानी देखना, शैलेश मटियानी का संबंध कभी आएगा, शैलेश मटियानी का कहाँ पे, अल्मोड़ा से। ठीक है, चील और पक्षी किसकी रचना, वो भी शैलेश मटियानी। चंद औरतों का शहर किसकी रचना, वो भी शैलेश मटियानी की। लीलाधर जगुड़ी देखना, तो लीलाधर जगुड़ी कहाँ पे, टिहरी से संबंधित है। बीरेन डंगवाल भी आएगा तो टिहरी से। मनोहर श्याम जोशी देखना तो कहाँ से संबंधित है, हमारे अल्मोड़ा जनपद से संबंधित है हमारे। ठीक है, सीधा सीधा बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अपनी युवावस्था में अंबर नाम से कविता कौन लिखा करता था। अपनी युवावस्था में जो अंबर नाम से कविताएं लिखा, आपको पता है इन्हीं के नाम पे देखना, पीत प्लस अंबर, इन्हीं के नाम में अंबर था। और पीताम्बर दत्त बटवाल क्या नाम से लिखते थे, अंबर नाम से कविता लिखते थे। इसके साथ साथ देखना तो 2009 में उत्तराखंड भाषा एकेडमी का स्थापना की गई, जिसका नाम 2010 में किसके नाम पे रखा गया, पीताम्बर दत्त बटवाल के नाम पे रखा गया है। ठीक है, गोपेश्वर कोठियाल का नाम आएगा तो 1947 में इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी देहरादून से, प्रजाबंधु नहीं, हट गया दिमाग से, प्रजाबंधु तो 48 में आई थी, जयदत्त वेला ने 47 में। छोड़िएगा, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे, याद नहीं आ रहा, रिवीजन कम हो गया। राज्य में भूमि अभिलेखों के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर है। राज्य में जो भूमि अभिलेख हमारे, भूमि अभिलेख आपको या तो भूलेख या हम इसे क्या कहते हैं, देवभूमि पोर्टल पर हमारे सारे अभिलेख मिल जाता है। अगर आप हिमाद्री मारा आपने, तो जो हमारे हस्तक्राफ्ट हैं, जो हमारे हाथ से हस्तशिल्प हैं, उन्हें किस नाम से बेचा जाता है, तो वहाँ पे आपको याद रखना हिमाद्री के नाम से उन्हें बेचा जाता है। ठीक है, आंचल नाम से देखना तो उत्तराखंड में जो दुग्ध उत्पाद होते हैं किस नाम से बेचे जाते हैं, आंचल नाम से बेचे जाते हैं। ठीक, सीधा सीधा बढ़ेगा अगले क्वेश्चन पे। क्या कहता है, ई गवर्नेंस के महत्व को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष ई गवर्नेंस घोषित किया गया। आपको पता है उत्तराखंड राज्य में जो ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया गया है वो कब घोषित किया गया, 2001 को उत्तराखंड सरकार ने राज्य का ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है, सीधा सीधा बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। क्या कहता है, भवाली में टीबी सैनिटोरियम की स्थापना कब की गई। भवाली आपको पता है नैनीताल भीमताल के पास जस्ट भवाली पड़ता है, इसी भवाली में हमारा टीबी सैनिटोरियम है। गठिया रोग के लिए मुख्यतः जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू की बीवी भी यहाँ पे आई थी गठिया रोग का इलाज कराने के लिए, वो आपने पढ़ा था। भवाली में जो टीबी सैनिटोरियम बना वो कब का, 1912 में यहाँ पे टीबी सैनिटोरियम स्थापित है। ठीक है, सीधा सीधा बढ़िएगा। पूर्णागिरी देवी पीठ की स्थित है, जो हमारा पूर्णागिरी देवी मंदिर देखना। पूर्णागिरी से हम पे 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक आएगा पूर्णागिरी देवी मंदिर तो आप सीधे से चंपावत मारोगे, कभी आएगा पूर्णागिरी देवी शक्तिपीठ आएगा तो वहाँ पे आपको पता है जोशीमठ में हमारा पूर्णागिरी शक्तिपीठ है, जिसकी स्थापना शंकराचार्य द्वारा यहाँ पे की गई थी। सीधा बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। कुंजा या हम इसे क्या कह देते हैं, कुमाऊं एंड उत्तराखंड जमींदारी और एविलेशन एक्ट के नाम से
इसे जाना जाता है कुंजा एक्ट को। कुंजा एक्ट कब पारित हुआ था? आपको पता है उत्तराखंड में जो एक्ट चल रहा है कुंजा एक्ट 1960 में पारित हुआ था। कुंजा एक्ट से पहले हम यूपी सरकार का 1950 का अधिनियम से हम क्या करते थे? भूमि बंदोबस्त करते थे। उसके बाद 1960 में हम कुंजा एक्ट का अधिनियम से अब क्या कर रहे हैं? भूमि बंदोबस्त कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, सरछू मलछू नामक व्यापारिक प्रथाएं प्रचलित है। सरछू मलछू भूटिया जनजाति से हमारी प्रथाएं थे। खास तौर पे देखो सौका और हुणियों के मध्य क्या होती है? प्रथा एक होती थी जिसमें बराबर शराब के क्या प्याले में क्या शराब पी जाती है, जिसे सलछू मलछू के नाम से जानते हैं। एक आपने देखा कुंडाखार। कुंडाखार जो व्यापारिक प्रथा थी वो भी इसी जनजाति में हमारी प्रचलित थी। ठीक है, एक इसी जनजाति में एक और व्यापारिक प्रथा थी गम गया के नाम से जानते हैं। गम गया व्यापारिक प्रथा किसके बीच थी? तो वो भी किसका? भूटिया और हुणियों के मध्य होती थी। सलछू मलछू किसके बीच थी? वो भूटिया और हुणियों के मध्य होती थी। और एक आपने कुंडाखार देखा, कुंडाखार व्यापारिक प्रथा किसके बीच थी? वो भी भूटिया और किसके बीच? हुणियों के मध्य होती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, तिगड़ी नामक आभूषण धारण किया जाता है। तिगड़ी आपको पता है, तिगड़ी जो हमारा होता है कहाँ पे? कमर पे पहना जाता है। ठीक है, तगड़ी कहाँ पे? तो तगड़ी सीधा सीधा याद रखना, तगड़ी हमारा कहाँ पे पहना जाएगा? तो तगड़ी हमारा कमर में पहना जाता है। ठीक है, अगर कभी आता पैर में, तो आपको पैर में पता है पाजेब पहना जाता है, शुद्धमन या कंडवा के नाम से जाना जाता है, इमरती तार पहना जाता है, पौंटा पहना जाता है, बिच्छू पहना जाता है। कहाँ पे? पैर में। गले में देखना, तो गले में एक रामनवमी या इसे गुलोबंद के नाम से जाना जाता है, मोहन माला, मटर माला, लॉकेट, हमेल। ठीक है, ये सब कहाँ पे? गले में पहना जाता है। हाथ में देखना, तो हाथ में एक तो कंगन पहने जाते हैं, एक तो अंगूठी, लक्षछेप या इसे क्या कहते हैं हम? पौंची। पौंची भी कहाँ पे? कलाई पे पहनी जाती है हमारी। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। केदारनाथ मंदिर जीर्णोद्धार किस शासकों द्वारा किया गया? केदारनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्धार था, एक देखना 10वीं से 11वीं सदी के मध्य जो जीर्णोद्धार किया गया, गुजरात के राजा कुमारपाल द्वारा किया गया। ठीक है, 17वीं शताब्दी में जो हमारे महाराष्ट्र से एक रानी आई थी, रानी अहिल्याबाई होलकर, इनके द्वारा भी यहाँ पे क्या किया गया? जीर्णोद्धार किया गया। तो ए ऑप्शन सी जो था हमारा, ए और सी हमारे क्या थे? सही थे। ठीक है, सीधा सीधा बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। क्या कहता है? राज्य में नगरीय शासकता कितनी है? उत्तराखंड, अभी हमारे जो नगरीय क्षेत्र है, नगरीय क्षेत्रों में जो उत्तराखंड की शासकता देखना, तो नगरीय क्षेत्रों में हमारी जो शासकता रही है वो आप लोगों को याद रखना है। उत्तराखंड में जो नगरीय शासकता कितनी रही है, तो इसका जो डाटा है एकदम 84.45% हमारी क्या? नगरीय शासकता है। वैसे उत्तराखंड में एवरेज शासकता देखना, तो 78.82 पॉइंट हमारी क्या? एवरेज शासकता है। अगर पुरुष शासकता है तो 78.4 हमारे क्या? मेल लिटरेसी है। अगर फीमेल लिटरेसी की बात आती तो 7.70% हमारी क्या? महिला साक्षरता मिलती है। ठीक है, सीधा बढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तराखंड में किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की थी? उत्तराखंड में आपको पता है 2008 12 मार्च एक डेट आती है, 12 मार्च 2008 में आपने देखा पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो आपको पता है 2008 में इनमें से किसका कार्यकाल था? भुवन चंद खंडूरी का कार्यकाल था, जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षण दिया है। कभी थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो सकता है, आपसे पूछ सकता है उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं को कितना आरक्षण है? 30% या 33%? तो आप वहां पे 33% मारोगे। 1/3 सीट है महिलाओं के लिए रिजर्व है। 30% जो आरक्षण है वो किसमें है? हमारी सरकारी नौकरी में है। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा आज फ्राइडे का स्पेशल उत्तराखंड था, उसका कुछ सॉल्यूशन। अभी एक पार्ट और आना है, उम्मीद रहेगी जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आप लोगों के बीच जल्द बनूंगा। खासतौर पे आप लोग उसे कल, जो भी लोग टॉपर हैं या जो भी लोग अच्छा स्कोर कर रहे हैं या जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा 3-4 साल से लगातार पढ़े जा रहे हैं, तो आप लोग के लिए मैं कह दूं, एक बार आपको कॉन्फिडेंस चाहिए ना, तो आपको क्विजों में आना चाहिए, खासतौर पर सैटरडे, क्योंकि सैटरडे के क्विजों में यहाँ पे ऐसा है ना, हमारे साथ कई टॉपर बनते हैं। कल पटवारी के टॉपर से भी मैं आप लोग का परिचय कराऊंगा, पुलिस के टॉपर से मैं आपको मिलाऊंगा, तो फॉरेस्ट गार्ड का कौन नया टॉपर होगा वो उनसे भी मैं आपसे मिलाऊंगा, साथ साथ जो कनिष्ठ सहायक में टॉपर बनेंगे उनसे भी मैं आप लोगों को मिलाऊंगा। तो एक तरीके से देखना तो कल एक अच्छा माहौल बनने वाला है। जो लोग एग्जामिनेशन हॉल में कमरे में जाकर थोड़ा घबरा जाते हैं ना, जिनका हाथ थोड़ा हिलता ना, उन लोगों के लिए खास सलाह है, आप एक बीच क्विज दीजिएगा। जब आप अच्छे अच्छे लोगों के बीच में बैठते ना, कभी आप उनके आसपास भी आ जाते ना, तो आपका कॉन्फिडेंट वैसे ही उठ जाता है और वही कॉन्फिडेंट आपका पेपर निकालता है। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।